वंस अगेन हाईरिच के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर। दोस्तों आज ये हमारा वीडियो है आपके कमेंट्स को लेकर के। जो आपने कमेंट्स पूछे हैं, अगर आपने कमेंट्स पूछा है तो आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, हो सकता है आपके भी सवाल यहाँ पे मिल जाए। तो पहला सवाल पूछने वाले हैं संजय कुमार गुप्ता और इन्होंने पूछा है रिडीम कूपन 699 का ख़त्म होने के बाद भी SI का 80% मिलेगा क्या? इसका जवाब है नहीं। अगर आपने 699 का रिडीम कूपन को ख़त्म कर दिया है, वो आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया है 100%, तो आपको यहाँ से अब रिडीम कूपन में कुछ बैलेंस नहीं रहेगा। तो वहाँ से जो SI का 80% मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? बाकी जो चीज़ें चल रही थी 30% SI का मिलना था सेल्फ परचेज पे, वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जो 80% की बात कही जा रही है ये आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कमेंट है सद्दीक बसा, इन्होंने पूछा है GST ऐड करने का क्या फ़ायदा है? सबसे पहली बात, अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप यूजर्स हैं, है ना, इसमें एसोसिएट हैं, ठीक है, हाईरिच में, तो यहाँ पे ऐसा GST का कोई सवाल नहीं है। ये शॉपी वाले के लिए, शॉपी अगर आप लेते हैं तो उसमें GST मस्ट है, तो उसमें GST तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज़र हैं तो आपको GST का कोई भी मतलब नहीं है, आपको GST का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। संजय झा पूछने वाले हैं एक प्रोस्पेक्ट 3 ID से हाईरिच में ज्वाइन करता है तो क्या तीनों ID पर KYC करना पड़ेगा या फिर केवल मदर ID पर? देखिए आपका सवाल थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए मदर ID क्या होता है? मदर ID तीनों ID को मिला करके बनता है, और तीनों जो मदर ID बनता है वो किसके आधार पे बनता है? तो वो बनता है आपका, है ना, पैन कार्ड के आधार पे बनता है, ठीक है। पैन कार्ड से ही, पैन कार्ड के हिसाब से ही आपका चाइल्ड ID भी बनता है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको डिटेल में कुछ। जैसे ही आप सिस्टम में अपने ID एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के बाद ही आपको KYC का ऑप्शन मिलता है। एक्टिवेट होने के पहले आपको नहीं मिलता। इनग्रेड ID जो है उनमें आपको एक्टिवेशन के मतलब पहले वो नहीं मिल पाता है। जो KYC वाला फंक्शन है, आप KYC नहीं कर सकते हैं, पैन ऐड नहीं कर सकते हैं, बैंक डिटेल ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको प्रिविलेज एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर एक्टिवेट कर लिया अपनी ID को, देन आफ्टर आप अपनी KYC कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, बैंक डिटेल ऐड कर पाएंगे, अपनी मदर ID बना पाएंगे। तो आपका जो सवाल है कि क्या सर तीनों पे करना पड़ेगा, तो यस, तीनों पे ही करना पड़ेगा। आपके चाइल्ड ID पे भी जो भी आपने बनाया है, 3 ID अगर आपने एक्टिवेट किया है तो तीनों पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एक ID एक्टिवेट किया तो सिंगल ID में करेंगे, ठीक है। 2 ID किया तो 2 ID में करेंगे, यानी कि तीनों ID के अंदर आपके पैन कार्ड आपके होने चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड होने चाहिए। क्योंकि जो सिस्टम है हाईरिच, ये पैन कार्ड के हिसाब से ही ये IDs को पकड़ता है कि ये चाइल्ड IDs हमारे हैं। और उसके अलावा वहाँ पे क्या है कि आपको एक्टिवेट प्रिविलेज करना पड़ेगा। जो भी चाइल्ड ID आप क्रिएट कर रहे हैं या उसको अपने चाइल्ड ID में ला रहे हैं, उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। सभी को सभी के सभी प्रिविलेज एक्टिवेट होना चाहिए, यानी कि पैन जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। आई होप आपका जवाब मिल चुका होगा, ठीक है। और एक आया हुआ कमेंट पूछा है फर्स्ट परचेज प्रोडक्ट में बहुत कुछ नहीं है जितना मीटिंग के समय बताया जाता है। देखिए मीटिंग के समय हो सकता है वो जो PDF होगा वो पुराना PDF होगा, तो उस पर मत जाइए। आपके जो एक्टिवेशन प्रोडक्ट के अंदर जो लिस्टेड है, ठीक है, जो वेबसाइट पे आप उन पे जाइए। जो वेबसाइट पे दिया गया है एक्टिवेशन प्रोडक्ट फर्स्ट परचेज का, वहाँ से आप स्क्रॉल करके सारा चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो सही जानकारी दिया हुआ है। आपके वेबसाइट पे क्या लिस्टेड है, क्या डिलिस्टेड है, वो सारा आप वहाँ पे देख पाएंगे। यानी कि आउट ऑफ स्टॉक है या स्टॉक में है, जो भी चीज़ है वो आप वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। तो PDF के भरोसे मत बैठिए, मीटिंग में क्या बताई जा रही है उसके भरोसे मत बैठिए। आप अपनी ID को लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद फर्स्ट परचेज प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, और वहाँ पे आपके जितने भी फर्स्ट परचेज के आइटम है सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। एक न्यू बस्तरिया सॉन्ग, इन्होंने लिखा है सर मैं ऑनलाइन से कोई भी सामान मंगाने हैं तो सर्च करता हूँ तो वो उपलब्ध है दिखाता है, कैसे अपने पसंद का सामान ऑर्डर करें? तो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर आपके वहाँ पे प्रोडक्ट आपको सर्च में आ रहा है आपके पिन कोड पे, हो सकता है आप पिन कोड नहीं डाल रहे हैं और वो आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा क्योंकि अभी पॉसिबल है, वो हो पा रहा है कि अगर आप पिन कोड नहीं डालते हैं आप अपनी, तो ऑल ओवर इंडिया जो भी शॉपीज़ हैं वगैरह वगैरह, तो सारे के सारे वहाँ पर आइटम्स दिखाते हैं, क्या है क्या नहीं है वो सभी दिखाते हैं। लेकिन जब आप पिन कोड डालते हैं
ठीक है। तो जब पिन कोड डालेंगे, पेज रिफ्रेश करेंगे पिन कोड डाल के, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आइटम कौन सा डिलीवरेबल है, कौन सा डिलीवरेबल नहीं है, मतलब कौन सा आपके वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है, कौन सा नहीं पहुँचाया जा सकता। तो जो पहुँचाने वाला आइटम होगा, यानी जो पहुँचाया जा सकता है आइटम, वो आपको वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, आप highreach.in के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और highreach का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वो भी डाउनलोड करके आप वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपने अगर चेक किया है, अगर आपको वहाँ पे डिटेल शो कर रहा है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो शो कर रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल आप पिन कोड देख के एक बार देख लीजिए, सर्च कीजिए पिन कोड दे करके कि आपका आइटम वहाँ पे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर दिखा रहा है तो इसमें एक और कंडीशन होता है कि भाई सभी प्रोडक्ट्स पे COD नहीं होता है। COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। वो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको वेबसाइट पे दिखेंगे आपके पिन कोड डालने के बाद, वो आपको प्रीपेड ही दिखेंगे, यानी कि पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, देन आफ्टर वो आपका आइटम वहाँ से जो है डिस्पैच किया जाएगा, आपके एड्रेस के लिए जो है भेजा जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी ये जो जानकारी है आपको क्लियर हो पाया होगा, और उसके साथ साथ जितने भी यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाईरिच से, उन सभी को पता चला होगा कि आज जो सवाल पूछा गया है कि किस तरह का जवाब हमें यहाँ पे मिला, और ये आई होप सभी के लिए बेनिफिटेड है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।